नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही 2021 में हो, लेकिन वहां पर सियासी युद्ध अभी से शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिनों के दौरे के दौरान उनके काफिले पर हुए हमले ने लोकतंत्र पर हमले को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। आज एक तरफ बीजेपी ने इस हमले को लेकर ममता सरकार की इसे गुंडागर्दी कहा, तो वहीं ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की नौटंकी करार देते हुए इसे प्री प्लान्ड हमला कहा। बंगाल में चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा होना वहां का इतिहास रहा है, लेकिन आज हम आपको बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है वो बताएंगे। बंगाल में पत्थरबाजी के पीछे कौन? The events that happened yesterday, they are a slur on our democratic fabric. बंगाल में पत्थरबाजी से लड़े जाएंगे चुनाव। मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। बंगाल में आग से कौन खेल रहा है? Madam Chief Minister, please don't play with fire of this nature. ये वो पत्थर हैं जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली और पूरे देश में संग्राम मचा दिया। इस पत्थर के विरोध में देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी सड़क पर निकल आई है। कहीं नारे लगाए जा रहे हैं तो कहीं टायर जलाए जा रहे हैं। इन पत्थरों के विरोध में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिल्ली बुलाया है और हर जगह सिर्फ यही सवाल हो रहा है कि पत्थरबाजी के पीछे कौन है। दरअसल बीजेपी को इस बात की आशंका थी कि जब उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे 2 दिवसीय दौरे के लिए, तब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा कर सकते हैं। जब वो 9 दिसंबर को सबसे पहले कोलकाता पहुंचते हैं और पार्टी के नए दफ्तर हेस्टिंग्स इलाके में पहुंचते हैं इलेक्शन ऑफिस को उद्घाटन करने, तभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं और स्लोगनियरिंग की जाती है। उस रात को ही बीजेपी को ये आशंका थी कि अगले दिन जब जेपी नड्डा को डायमंड हार्बर जाना है, तब फिर एक बार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं और हंगामा कर सकते हैं। लिहाजा दिलीप घोष, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यूनियन होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी और चिंता जताई। उसके द्वारा ये दावा जी न्यूज से खास बातचीत में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी किया। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को जब जेपी नड्डा डायमंड हार्बर जाने वाले थे, उसी सुबह उन्होंने मुख्य सचिव से बात कर ऐसी घटना होने की आशंका जताई थी। घटनाक्रम हुई उसके कई घंटे पहले जब मेरे को सूचना मिली कि सरकारी तंत्र की मिलीभगत से इस प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है, मैंने 8 बजे प्रातः शशि जी राज्य के डीजीपी को फोन किया। मैंने उनको आगाह किया कि आपको सब सतर्कता बरतनी चाहिए। मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, दोनों से मैंने मटेरियल शेयर किया जो मेरे पास आया था कि ये लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं, यहां डिस्ट्रप्शन हो रहा है सुबह से, यहां डिस्ट्रप्शन रात से हो रहा है। पूरी जानकारी जब मैंने उनको दे दी तो चीफ सेक्रेटरी ने मेरे को मैसेज किया, डीजीपी ऑफ द स्टेट हैज बीन सेंसिटाइज्ड। राज्यपाल से पहले ही बीजेपी के कई नेता डायमंड हार्बर के स्थानीय प्रशासन को यह बता चुके थे कि जेपी नड्डा के कार्यक्रम में टीएमसी कार्यकर्ता हंगामा कर सकते हैं। खबर आया था कि यहाँ इलाका का लोकल एमएलए के
उद्योग में ये ऐसा मोबिलाइजेशन चल रहा है और ये सब लोग पूरा ये ब्लॉक करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम लोग बहुत आज सारे मॉर्निंग में चलने के पहले हम लोग प्रशासन और पुलिस को बोला था, बोलने के बावजूद भी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं दिया। बहुत सा गाड़ी को खतरा हुआ। जो बाइकर्स जो आ रहे हैं उनको हम पता नहीं है, शायद उनका तो ऊपर तो खतरा और ज्यादा है। तो सवाल यह है कि जब पश्चिम बंगाल में सरकार और प्रशासन को इतना कुछ पता था तो फिर यह सब कैसे हुआ? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? वो कौन लोग थे जिन्होंने नड्डा के काफिले पर हमला किया? ये सारे लोग जो है तस्वीरों से साफ हो जाता है कि ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और अगर सूत्रों की माने और जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रहा है, एक दिन पहले रात से ही यानी कि 10 दिसंबर को जब जेपी नड्डा को डायमंड हार्बर के दौरे पर जाना था, उससे पहले ही रात को 9 दिसंबर को पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। जो इलाके से उनको गुजरते हुए डायमंड हार्बर तक जाना था, इस इंटरसेक्शन को शिराकोल मोड़ कहते हैं, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन को भी वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। हालांकि पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किसान बिल के खिलाफ है और जो है इनका जो 3 दिवसीय एजिटेशन था उसी का एक पार्ट था और पहले से ही अनाउंस था। लेकिन जब हम मौके पर पहुंचे थे उस कॉन्वॉय के साथ तो हमने देखा काफी हिंसात्मक हो चुके थे ये सारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। इस पत्थरबाजी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उल्टा इसे ही ड्रामा कह दिया। तुम्हें कार साथे घूरते जाओ बाना जानाओ, तुम्हें कार साथे सिनेमा जाओ बाना जानाओ, तुम्हार लिभारेर असूख आछे ना तुम्हार कैंसार असूख आछे सब जानाओ, सब डेटा उठ जाए। तार कारण पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला और उसके बाद ममता बनर्जी की राजनीतिक बयानबाजी से बीजेपी हमलावर हो गई। दिलीप घोष कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सरकार रहेगी शांति नहीं आ सकती है। लोगों का जो क्षोभ है, गुस्सा है, वो फूटा है। तो अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते हैं। पुलिस ट्वीट करती है कि कुछ हुआ नहीं, पीछे वाला गाड़ी में एक पत्थर लगा है। तो इस प्रकार जो प्रशासन अशांति की तरफ आंख मूंद कर खड़ी है, उससे कोई न्याय मिलना मुश्किल है। इसलिए स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार को जो मैंने चिट्ठी लिखा था माननीय होम मिनिस्टर को, उसका भी एक रास्ता निकला है कि यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको बुलाया गया है। और कल हुए इस हमले के बाद से बीजेपी के कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है इस हमले के खिलाफ। पटना, जबलपुर, मुंबई, इंदौर और वाराणसी में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी हुई, लेकिन हंगामा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हुआ। राज्य के अलग अलग जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। लेकिन इन प्रदर्शनों के बीच सबसे बड़े सवाल ये है कि नड्डा पर हमला जो हुआ वो किसकी गलती से हुआ। सड़क पर लेटकर प्रदर्शन और जलते टायर की ये आग इस बात की गवाह है कि पश्चिम बंगाल राजनीतिक रूप से कितना गर्म हो चुका है। ये इतना गर्म हो चुका है कि राज्यपाल को कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री आग से न खेले। दरअसल जेपी नड्डा पर हमले के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन हो रही है। राज्यों के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर निकल आए हैं और सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कहकर ममता सरकार से कड़े सवाल पूछ रहे हैं। तो बीजेपी जेपी नड्डा पर हमले के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है। The law and order situation in the state has been continually worsening for long, in spite of my caution to the Honorable Chief Minister, Police and Administration
on numerous occasions. Distancing of governance from rule of law and constitutional parameters is to an alarming level, making it extremely difficult for me to conclude the governance in the state is in accordance with the Constitution. ये जो कल की घटना है इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो मुख्यमंत्री है और उनके भतीजे हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना के बाद ममता जी का बयान अलग है, पुलिस का बयान बिल्कुल अलग है। पुलिस कह रही कुछ भी नहीं हुआ, नड्डा जी बिल्कुल सेफ पहुंच गए। हाँ, कुछ उनका जब कन्वॉय निकल गया उसके बाद थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं हुई। श्रीमान पुलिस अधिकारी महोदय, ट्वीट करने के पहले कम से कम ये तो देख लेते कि वहां पर पत्रकार लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं। बीजेपी का हमला ममता पर है तो टीएमसी इस पूरी घटना के लिए नड्डा को जिम्मेदार ठहरा रही है। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी तो ये तक दावा कर रहे हैं कि नड्डा के साथ अपराधी जा रहे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल में नड्डा पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस और वहां की सरकार की ओर से दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। कल पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा था कि नड्डा के काफिले पर हमला नहीं हुआ, ये एक सामान्य घटना थी, जबकि आज पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को रिपोर्ट सौंपकर कहा कि काफिले में गाड़ियों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए घटना घटी। पुलिस कह रही कुछ भी नहीं हुआ। अब बताइए, इतनी बेवकूफ, इतनी बेशरम पुलिस है पश्चिम बंगाल की, वो ट्वीट करके करे कि कुछ नहीं हुआ। तो देश भर के मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि क्या हुआ। अब बताइए, इतनी गैरजवाबदार प्रशासन हो, इतना गैरजवाबदार शासन हो, तो क्या ममता जी को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है? हालांकि इस सबके बीच केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को 14 दिसंबर को दिल्ली बुला लिया है, लेकिन राज्य पुलिस कह रही है कि उन्होंने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए उन्हें दिल्ली न बुलाया जाए। लेकिन अगर गृह मंत्रालय फिर भी नहीं माना तो नड्डा पर हमले का जवाब देना मुश्किल होगा। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगवाया है, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ही माहौल ऐसा बना रही है और वेस्ट बंगाल सरकार ही ऐसे सारी हिंसा उनके नेता करा रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय स्थिति है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में ये किस तरह की राजनीति हो रही है, जो बीजेपी बनाम टीएमसी से बढ़कर मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल और केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार हो चुकी है। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लौटते हैं फौरन। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.